Tikona! Hosho! Tigene bubagre! तेरे बड़े दिनों बढ़िया ला रहे। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग बड़ा इम्पोर्टेंट है इंफॉर्मेशन के लिहाज से आप लोगों के लिए कि अगर किसी ने स्टडी के लिए अप्लाई करना है अब्रॉड यूके जैसे कि मैंने किया हुआ है, और मैं सारी अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। आज मेरा अल्हम्दुलिल्लाह काज आ गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो उसके बाद का प्रोसीजर ये है कि आपने वीज़ा फ़ाइल करना होता है। तो मैं अब वीज़ा फ़ाइल कर रहा हूँ अपना। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से कर लूँ बात, आप लोगों को पता होना चाहिए हर चीज़। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी, दबा के लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते। तो वीज़ा फ़ाइल कर रहा हूँ तो इसका प्रॉपर प्रोसीजर आपको पता लग गया है स्टार्टिंग से। मुझे कई दोस्तों ने बताया है कि यार आप इंफॉर्मेशन जो है वो मुकम्मल नहीं देते। तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मैंने कहा आज एक व्लॉग बनाऊं जिसमें एक तो टाइम कम होता है। मैं कहता हूँ व्लॉग शॉर्ट हो जिसमें सब लोग देख लें, क्योंकि बड़ा व्लॉग बन जाए फिर लोग देखते भी नहीं है, इतना टाइम भी नहीं होता किसी के पास। इसीलिए मैंने कहा चलें आज मैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो डाल देता हूँ। इसमें आप सबको भी मुबारक हो, मुझे भी हो। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक के एहसान से आज मेरा काज आ गया है। तो मैंने अब आगे वीज़ा फ़ाइल करना है। तो मैंने कहा ये इसकी एक वीडियो बनाऊँ आपको बता दूँ। और इसमें यह भी है कि अगर आप लोगों में से किसी ने करवाना है अपना प्रोसीजर थ्रू माय कंसल्टेंट जिससे मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि जो कि बहुत अच्छे बंदे हैं, मेरा सारा काम उन्होंने ही किया है। बहुत क्या कहते हैं आपके साथ इंफॉर्मेटिव पर्सन है, उनके पास हर किस्म की इंफॉर्मेशन है, हर तरह का वो आपके साथ चलेंगे, आपको गाइड करेंगे प्रॉपर किस्म से। आपको कोई टेंशन नहीं होने देंगे। मुझे कोई टेंशन नहीं हुई, मैं घर बैठा हूँ, मुझसे डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन लेते हैं, मैं उन्हें प्रोवाइड कर देता हूँ। इवन के फ़ीस तक जो है वो मैं अपने हाथ से पे कर रहा हूँ हर चीज़ की। उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मुझे, क्योंकि कुछ कंसल्टेंट होते हैं वो फ़ीस लेके या जो भी बंदा कहे फ्रॉड है, ये है वो है। तो आपने करवाना है तो मैं अपना नंबर नीचे डाल दूँगा, तो आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट करें, मैं उनके साथ कांटेक्ट करूंगा। तो आप लोग तो मुझे जानते हैं, तो मैं आप लोगों का सारा प्रोसीजर करवा दूंगा, वो कोई इशू नहीं। तो बहुत अच्छे कंसल्टेंट हैं वो, उनका नाम मेरे जहन में नहीं है, उनकी मेल वगैरह है, मैं अपनी मेल आपको दे दूंगा और अपना नंबर दे दूंगा। आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, कॉल कर लें, तो मैं आपका अपने कंसल्टेंट के थ्रू काम करवा दूँगा। बाकी बात रही प्रोसेस की। प्रोसेस इस तरह है कि सबसे पहले आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अपने स्कोर्स के क्राइटेरिया के हिसाब से। लाइक अब मेरा 8 था, मेरा 8 6 के साथ था, तो उसके हिसाब से मैंने क्या कहते हैं अप्लाई किया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र लेटर दिया काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ थी वो एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कहा 7 बैंड होने चाहिए, 7.5 होने चाहिए। तो वो अपने स्कोर्स के क्राइटेरिया के हिसाब से आप लोग अप्लाई करते हैं। उनके बाद उधर से एक ऑफ़र लेटर आता है जिसको हम कहते हैं कंडीशनल लेटर्स और अनकंडीशनल लेटर। 2 टाइप के ऑफ़र लेटर्स आते हैं। जिसमें कंडीशनल होता है उसमें ये होता है कि अगर आपने कोई क्या कहते हैं ब्रिटिश टेस्ट नहीं दी हुआ, फॉर एग्जांपल आइट्स हो गया, पीटीई हो गया, और भी काफ़ी सारे हैं, अगर आपने इस तरह का कोई नहीं दिया हुआ तो फिर वो आप पे कंडीशन लगा देते हैं कि आपने ये टेस्ट देना है और इतने आपने बैंड स्कोर करने हैं, ये हमारी कंडीशन है। तो वो आपको कंडीशन करनी होती है। उसके अलावा जब आ जाता है अनकंडीशनल, अनकंडीशनल तब आता है जब आप क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी के मेयार पे पूरा उतरें। आपने फॉर एग्जांपल लाइक आपने 8 स्कोर कर लिया है, जितने बैंड उनको रिक्वायर है आपने उतने स्कोर कर लिए हैं। उसके बाद वो फिर एक छोटी सी कंडीशन लगा देंगे कि फ़ी पे कर दें। मेरे पे जो कंडीशन आई थी वो फ़ी पे थी, बट मेरे कंसल्टेंट ने उनसे बात की, फिर उन्होंने अनकंडीशनल दे दिया। तो अनकंडीशनल में मैंने फ़ी पे कर दी, मुझे स्कॉलरशिप लगवा के दी उन्होंने 2000+ पाउंड की। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने भी अप्लाई करना हो तो मैं अपना नंबर डाल दूँगा, आप लोग मुझसे रब्ता करें। तो वो स्कॉलरशिप्स भी हैं, उन्होंने काफ़ी मुझे भी लगवा के दी हैं, तो काफ़ी अच्छा काम करवा के दिया उन्होंने। तो वो स्कॉलरशिप लगी, उसके बाद मैंने अपना 6500 पाउंड्स जो है इनिशियल डिपॉजिट किया, मैंने अपने हाथों से ख़ुद किया अलाइड बैंक के थ्रू। अब तो हर बैंक जो है वो करवा रही है। ऊपर उन्होंने मुझसे टैक्स लिया $40, जो कि 12-13 हज़ार बना था उस टाइम, मैंने उसका चेक दे दिया उन्हें।
तो इस तरह है कि आपने अपने हाथ से फ़ी पे की, उसके बाद उन्होंने मुझे मेल्स की, मुझे हर चीज़ ऑफ़र दी कि आप एक्सेप्ट करें, ये वो पोर्टल बना, मेरा हर चीज़ होगी। उसके बाद जाकर उन्होंने कहा कि अपनी बैंक स्टेटमेंट का आप काज स्टार्ट करें। मैंने बैंक स्टेटमेंट रखवाई अपनी। 28 डेज़ के बाद मैंने काज अप्लाई किया। मैंने नहीं किया, वो कंसल्टेंट ने किया, मैं उन्हें चीज़ें देता रहा, मेंटेनेंस लेटर और वो चाहिए था उन्हें, बैंक स्टेटमेंट मैंने उन्हें दी, उन्होंने वहाँ पे अप्लाई किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा विदिन 3 to 4 डेज़ काज ले आए। ये बहुत बड़ी बात है कि आपका काज आ रहा है विदिन 3 to 4 डेज़ विदाउट एनी इशू। तो कोई इशू नहीं आया, 3 से 4 दिन में मेरा काज आ गया। बहुत अच्छी उन्होंने कंसल्टेंसी शो करवाई अपनी। तो बाकी मैंने जिससे भी पता किया तो मुझे बताया गया कि 2 to 3 वीक्स लगते हैं आपका काज आने में। तो उसमें कुछ मसले भी हो जाते हैं, कुछ चीज़ें भी लगा देते हैं, कोई भी भाई ये इशू आ गया, ये इशू आ गया, बैंक स्टेटमेंट का इशू आ गया, आपका इस चीज़ का इशू है, आप चेंज करें। तो लेकिन मेरा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने क्या कहते हैं, बहुत एक्सपीरियंस कंसल्टेंट हैं वो। तो उनकी कंसल्टेंसी से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि उन्होंने एक दफ़ा भी मुझे नहीं कहा कि आपने मुझे फ़ी देनी है, मैंने पे करनी है, आपने ये। उन्होंने मुझे हर चीज़ गाइड की है कि हाँ आपने हर चीज़ अपने हाथ से करनी है, हमने जस्ट आपका प्रोसीजर करना है, फ़ी वगैरह जो फंड्स होंगे वो आपने खुद करने हैं। फिर मेरा क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू हुआ, वो भी उन्होंने मुझे क्वेश्चंस बताए, मैंने वो भी डाला हुआ है, व्लॉग भी डाला हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने भी मुझे गाइड किया, मेरे मॉक टेस्ट लेते रहे। फिर उन्होंने इनके एक काफ़ी एक्सपीरियंस थे दोस्त वगैरह, जिनका वो मेरा मॉक टेस्ट उनसे भी करवाते रहे, तो मैं कामयाब हो गया, अल्लाह का शुक्र है। ये भी उनकी बड़ी मेहनत है कि उन्होंने इतने सारे लोगों से मेरा टेस्ट करवाया, जिसकी वजह से मैं बेहतर हो गया। तो उसके बाद फिर अब काज आ गया मेरा, और काज के बाद आपने वीज़ा फ़ाइल करना होता है। तो मैं वीज़ा फ़ाइल कर रहा हूँ इंशाल्लाह। वीज़ा फ़ाइल करने के बाद आपने फ़ी पे करनी होती है, जो कि 1200 समथिंग पाउंड बन रही है, आई थिंक 1250 पाउंड बन रही है। PKR में बात करें तो 4,50,000 4,60,000 बन रहा है। तो डिफरेंट क्राइटेरिया से पे करना होता है। आप अपने अब वो मुझे यही कह रहे हैं कि आप अपने कार्ड से पे करेंगे, आपके बैंक अकाउंट के कार्ड से आप उनसे लिमिट बढ़ाएं और ख़ुद पे करें। अगर हम पे करेंगे तो इस पर टैक्स लगेगा, वो वाइज अकाउंट के थ्रू पे करते हैं। तो वो तो मेरा है, मैं पहले ऑनलाइन काम करता रहा हूँ, मेरे पास वो पड़ा हुआ है, तो मैं अपना वहाँ से पे कर लूँगा। तो आप लोग भी देख लीजिएगा, कोई इस तरह का है तो होना चाहिए आप लोगों के पास कि आपके बैंक अकाउंट कार्ड की लिमिट कम से कम भी कोई 5-6 लाख होनी चाहिए, कभी भी काम आ सकती है। तो वो इंशाल्लाह आज उन्होंने मेरी फ़ाइल करनी है अप्लाई, आज नहीं तो कल सुबह करेंगे वीज़ा फ़ाइल अप्लाई। तो काज ही क्योंकि आज आया है, तो करके फिर उसके बाद फ़ी पे करनी है। फ़ी करने के बाद इंशाल्लाह मैं एम्बेसी जाऊंगा, तो उसका भी मैं आप लोगों को व्लॉग बनाऊंगा, बताऊंगा बना के कि एम्बेसी में क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्योंकि मुझे तो आइडिया नहीं है। बाकी उन्होंने मुझे बताया कि आपने पासपोर्ट लेके जाना है एम्बेसी, वहाँ पे आपका वीज़ा फ़ाइल का सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपने जस्ट जाना है, फिंगरप्रिंट्स लगते हैं, उसके बाद स्टैम्प वगैरह लगती है, और विदिन 2 वीक आपका वीज़ा फ़ाइल होकर आ जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब कि वीज़ा लग कर आ जाता है। मैंने कहा जी ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी सारी, और लोगों ने कहा आप इन्फॉर्मेशन बहुत कम डालते हैं, आप कहाँ से काम करवा रहे हैं, कौन से कंसल्टेंट हैं, हमें उसके बारे में बताएं। जाजी भाई हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में मेरे सीनियर थे। तो होता है ना, एक वाकई ये चीज़ एक कॉमन चीज़ है कि आप इतने पैसे लगा रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि यार मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ, बंदा लेके भाग जाए, क्योंकि 98% कंसल्टेंसी यही होती है, लोग पैसे लेके भाग रहे हैं। तो बड़ा अच्छा मेरा तो उनके साथ एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैंने उन्हें 1 रुपया नहीं दिया, हर चीज़ मैंने अपने हाथ से की फ़ाइल। अब मैं आपको बता रहा हूँ यूनिवर्सिटी की फ़ी, अब एम्बेसी की फ़ी, वो भी मुझे कह रहे हैं आपने अपने हाथ से करनी है हर चीज़। हमने आपसे कोई चीज़ नहीं मांगनी, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस अपने हाथ से हर चीज़ पे करें। अब सारी मेल्स वो देखते हैं, सारा काम वो करते हैं, मेरा बेचारे सारा मेरे साथ बहुत, मैं कहता हूँ कि एक वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो भी, और मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ इस काम का। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने भी अप्लाई करना है तो मेरा नंबर होगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, मैं वैसे नीचे लिख भी दूँगा ब्लॉग में एडिट करके, तो आप लोग मुझसे रब्ता करिएगा, मैं इंशाल्लाह आपका उनसे रब्ता करवाऊँगा, और जैसे कि प्रोसीजर है वो होता रहेगा। अब मेरा भी आप लोग देख रहे हैं डेली प्रोसीजर जो होता है, मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ कि यार आप लोगों को थोड़ी सी गाइडलाइन मिल जाए, क्योंकि मैं जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं आपको गाइडलाइंस दे रहा हूँ, आप लोग उसको देख के थोड़ा सा बंदे को गाइडलाइन आती है कि यार मैंने ये करना है, ये करना है, ठीक है। क्योंकि 80-90% कंसल्टेंट है जो कहते हैं हमें पैसे दें, हम पे करते हैं।
तो वो कोई चक्कर में नहीं आना, आपने खुद पे करनी है, मैंने खुद पे की है, मुझे उन्होंने खुद पे करवाई है, कोई इशू नहीं हुआ, हर चीज़ बेहतरीन गई। यूनिवर्सिटी के अकाउंट मिलता है, उसमें आप जाके बैंक में पैसे देते हैं, वो आपके $40 उन्होंने लगाना होता है आप पे चार्ज, उसके बाद वो जितने आपके पैसे बनेंगे PKR में कन्वर्ट करके वो उसी टाइम कर देंगे और विद इन 24 आवर आपके वहाँ पे पैसे चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ जिसमें मेरा वीज़ा फ़ाइल हो जाएगा और मैं एम्बेसी जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें और ये जो है इस चैनल को आप लोग काइंडली लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर यूके जाकर आप लोगों को सारी गाइडलाइंस वहाँ पे भी देता रहूँ कि स्टूडेंट की क्या लाइफ है, स्टूडेंट किस तरह रह रहा है, क्या काम कर रहा है, किस काम में उसको मतलब कि बेनिफिट है, किस काम में उसे मसले मसाइल हैं, तो कहाँ से निकले कहाँ से जाए। तो तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।